लक्षद्वीप भारत का एक बेहतरीन ब्यूटीफुल केंद्र शासित प्रदेश है। भारत की भूमि से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश होने के साथ साथ एक अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, जिसे देखने के लिए देश और विदेश से टूरिस्ट यहाँ खींचे चले आते हैं। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन खूबसूरती कुछ ऐसी कि समुद्र का गहरा क्रिस्टल नीला पानी, यहाँ के आइलैंड्स का प्राकृतिक सौंदर्य, चारों ओर समुद्र और लहरों की आवाज आपको मेस्मराइज कर देती है। समुद्री जल में तैरती असंख्य प्रजातियों की रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ के इन द्वीपों की सुंदरता में चार चांद लगा देती है। हर द्वीप पर नारियल व पाम के झूमते हरे भरे वृक्ष मौजूद है। लोग नीले पानी वाले समुद्र को देखने के लिए बाली या मालदीव जाना पसंद करते हैं, लेकिन भारत में ही रहकर इन सब चीजों का आप मजा ले सकते हैं। समुद्र के किनारे बैठकर नेचर को देखने के लिए लक्षद्वीप एकदम बढ़िया ट्रेवल डेस्टिनेशन है। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इस जगह पर कुछ फोटोज खिंचवाई, जिसके बाद उनकी तस्वीरों को देखकर लोगों का मन भी घूमने का कर रहा है। ज्यादातर लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर लक्षद्वीप पहुंचा कैसे जाए। इन दिनों देश भर में लक्षद्वीप की काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद उन्होंने खुद सभी देशवासियों को लक्षद्वीप जाने की सलाह दी है, जिसके बाद लोग सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की ब्यूटीफुल फोटोज शेयर कर रहे हैं और इसकी खूबसूरती और साफ सफाई की तारीफ कर रहे हैं। बहुत से लोग घूमने के लिए लक्षद्वीप जाने की भी सोच रहे हैं। इसके साथ ही लोग यह भी जानना चाहते हैं कि किस मौसम में लक्षद्वीप जाना बेहतर है। और अगर आप भी आने वाले दिनों में लक्षद्वीप को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं और आपकी ट्रिप को यादगार बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि लक्षद्वीप कैसे जाए, लक्षद्वीप में स्टे करने और खाने पीने की क्या क्या फैसिलिटीज है, आप डे बाय डे कैसे और कहां पर घूमने के लिए जा सकते हैं, लक्षद्वीप विजिट करने का बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि लक्षद्वीप ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका कितना खर्च आएगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको परमिट कैसे लेना होगा और कहां से आप ले सकते हैं, और अगर आप ट्रिप पैकेज बुक करके आना चाहते हैं तो आप पैकेज कहां से और कैसे बुक करें, ऐसी कंप्लीट ट्रेवल आइटिनरी आपको मिलेगी। तो दोस्तों आपको लक्षद्वीप की लग्जरी ट्रिप प्लान करने के लिए वीडियो को पूरा बिना स्किप किए देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट ले पाएंगे। देखिए दोस्तों, यूं तो भारत में घूमने के लिए कई सारे बीच और आइलैंड है, लेकिन कुछ आइलैंड को घूमने के लिए पर्यटकों को सरकार की इजाजत लेनी होती है। भारत में कहीं भी घूमने के लिए आपका वहां जाने का मूड होना चाहिए, लेकिन भारत में लक्षद्वीप जाने का फैसला आप केवल अपने मूड के आधार पर नहीं कर सकते, भले ही आप भारतीय नागरिक क्यों न हो। यदि आप लक्षद्वीप के निवासी नहीं है तो आपको परमिट लेने की आवश्यकता होगी। लक्षद्वीप इंडियन यूनियन टेरिटरी है, जो कि एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। लक्षद्वीप फेमस है अपने ब्यूटीफुल बीच, छोटे छोटे आइलैंड एंड वाटर एक्टिविटीज के लिए, जिस वजह से यहाँ पर इंडिया से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आते हैं। लक्षद्वीप में ऐसे ऐसे ब्यूटीफुल बीचेस हैं जहाँ पर चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो या फिर कपल्स हो, हर कोई यहाँ पर आकर एंजॉय करना चाहता है और अपने ट्रिप को यादगार बनाना चाहता है। लक्षद्वीप में स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग जैसी कई सारी वाटर एक्टिविटीज भी होती है, जो कि यहाँ पर आने वाले सभी को काफी अट्रैक्ट करती है। अगर आप भी यहाँ पर आकर अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि आप लक्षद्वीप कैसे पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप लक्षद्वीप तक क्रूज या फिर फ्लाइट के थ्रू आ सकते हैं, जिसके लिए आपको सबसे पहले अपनी सिटी से केरला के कोच्चि तक जाना होगा। कोच्चि पहुंचने के बाद आप लक्षद्वीप के लिए क्रूज या फ्लाइट के जरिए जा सकते हैं। अगर आप लक्षद्वीप तक क्रूज के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि से काफी सारे डिफरेंट टाइप्स के क्रूज देखने को मिल जाएंगे, जिनमें हर एक में अलग अलग लॉबी और कोच होते हैं, जिनके प्राइस की स्टार्टिंग 500 रुपए से लेकर 8000 रुपए तक रहती है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग या फिर सुविधा के हिसाब से इन कोच की टिकट ले सकते हैं। क्रूज से लक्षद्वीप तक जाने में आपको 14 से 20 घंटे का समय लग जाता है। एंड अगर आप मुंबई में ही रहते हैं या फिर मुंबई के आसपास में रहते हैं तो आप मुंबई से भी क्रूज के थ्रू डायरेक्ट लक्षद्वीप तक आ सकते हैं। एंड अगर आप फ्लाइट के थ्रू लक्षद्वीप तक जाना चाहते हैं तो आपको कोच्चि के एयरपोर्ट से अगाती एयरपोर्ट के लिए डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा भी मिल जाती है।
याद रखिए दोस्तों, आप जितने दिन पहले ही टिकट की बुकिंग करते हैं तो प्राइस उतनी ही कम रहती है। एंड टाइम पर टिकट के चार्जेस हाई हो जाते हैं। कोच्चि से फ्लाइट में लक्षद्वीप तक जाने में आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप ट्रिप के लिए परमिट कैसे ले। यूँ तो लक्षद्वीप जाना इतना आसान नहीं है और न ही मुश्किल भी है। कुछ आधिकारिक परमिट और परमिशन के बाद ही यहाँ जाया जा सकता है। आपके एंट्री परमिट को जारी होने के बाद ही आपको यहाँ जाने की अनुमति दी जाती है। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इलाके के पुलिस स्टेशन से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा। इस सर्टिफिकेट के आवेदन के बाद आप ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन के साथ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और अपनी पासपोर्ट साइज की 3 कॉपियां सबमिट करनी होगी। नेक्स्ट स्टेप है कोच्चि के वेलिंगटन में लक्षद्वीप प्रशासनिक कार्यालय में क्लियरेंस सर्टिफिकेट और फील्ड एंट्री फॉर्म जो एंट्री परमिट के लिए होता है उसे सबमिट करना होता है। ये फॉर्म आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, जिस वजह से यहाँ पर आने के लिए परमिट लेना कंपलसरी रखा गया है। आपको ये परमिट केरला के कोच्चि में भी लक्षद्वीप ऑफिस से मिल जाएगा, या फिर आप इस परमिट को ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर भी ले सकते हैं। इस वेबसाइट की लिंक और बाकी सभी बुकिंग्स की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, साथ ही आप किसी भी तरह के पैकेज को बुक करके लक्षद्वीप जा रहे हैं तो इस कंडीशन में आपको परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। ये परमिट पैकेज में ही इंक्लूड होता है। एंड इसके लिए अगर आपने एजेंट से ही पैकेज बुक करवाया है तो आप एजेंट से इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, या फिर आप अपने पैकेज डिटेल्स में भी चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि लक्षद्वीप पर खाने पीने की और स्टे करने की क्या फैसिलिटीज रहेगी। तो दोस्तों, लक्षद्वीप में आपको हर एक आइलैंड में रिजॉर्ट ही देखने को मिलते हैं, जिनके प्राइस 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक रहते हैं। आप यहाँ किसी भी आइलैंड पर जाएंगे तो आपको इसी प्राइस में होटल मिल जाएंगे। एंड खाने पीने के लिए आपको यहाँ पर वेज और नॉन वेज दोनों टाइप का खाना मिल जाता है। और सी फूड तो यहाँ पर ऑब्वियसली फेमस है ही। आप यहाँ पर सी फूड को भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप वेज खाना खा सकते हैं या नॉन वेज भी खा सकते हैं, जिसका आपको पर डे के अकॉर्डिंग 1,000 रुपए तक का खर्चा आ जाता है। दोस्तों, मेरे ओपिनियन में आप टूर पैकेज बुक करके ही ट्रिप प्लान करिएगा, ताकि आप सिर्फ यहाँ पर घूमने फिरने में ज्यादा फोकस कर सके और आपको पर्सनली कोई टेंशन न हो। इसीलिए पैकेज बुकिंग की डिटेल्स मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। अब आप रुकने और खाने पीने की व्यवस्था के बारे में जान चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आप कहाँ पर घूमने के लिए जा सकते हैं और कैसे जा सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि घूमने के लिए आपको कम से कम 4 नाइट और 5 डेज की ट्रिप प्लान करनी पड़ेगी। लक्षद्वीप में घूमने के लिए कई प्रमुख आइलैंड है। सबसे पहले आप डे 1 की शुरुआत मिनिकोय आइलैंड से कर सकते हैं। अगर आप क्रूज के थ्रू लक्षद्वीप तक आ रहे हैं तो आपको मिनिकोय आइलैंड पर ही ड्रॉप किया जाएगा। अगर आप फ्लाइट के थ्रू आ रहे हैं तो आपकी ट्रिप की शुरुआत अगाती एयरपोर्ट से होगी, और अगर आप क्रूज के थ्रू आते हैं तो आप मिनिकोय आइलैंड पर घूमने के लिए जा सकते हैं। मिनिकोय लक्षद्वीप की सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है और ये लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड भी है। मिनिकोय आइलैंड पर आपको एकदम क्लियर क्रिस्टल वाटर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप वाटर एक्टिविटीज भी कर सकते हैं। मिनिकोय आइलैंड काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है, जो कि लक्षद्वीप में हर टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और यहाँ पर आकर आपको काफी मजा आने वाला है। आप मिनिकोय आइलैंड पर अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करने के बाद लाइट हाउस के लिए जा सकते हैं। आप लाइट हाउस के अंदर जाकर ऊपर से आसपास का मेस्मराइजिंग व्यू भी देख सकते हैं, और यहाँ से अरब सागर का व्यू देखने लायक होता है। समुद्र का पानी एक तरफ से ब्लू दिखाई देता है और दूसरी ओर से स्काई ब्लू दिखता है। मिनिकोय आइलैंड पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 1 यहीं पर पूरा हो जाएगा। डे 2 में आप मिनिकोय आइलैंड से कल्पेनी आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जिसके लिए आपको मिनिकोय आइलैंड से बोट या फिर शिप मिल जाती है। कल्पेनी आइलैंड तक जाने के लिए आपको इस बोट से या फिर शिप से जाने के चार्जेस 2,000 रुपए से 3,000 रुपए पर पर्सन तक रहते हैं, और आपको 4 से 5 घंटे में कल्पेनी आइलैंड पर ड्रॉप कर दिया जाता है। कल्पेनी आइलैंड एक ब्यूटीफुल आइलैंड है। यहाँ का पानी एकदम क्लियर दिखाई देता है। कल्पेनी आइलैंड को कोइफिनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। चेरियम, पिट्टी और तिलकतम द्वीप, इन तीनों द्वीपों को मिलाकर कल्पेनी द्वीप की उत्पत्ति हुई है। कल्पेनी आइलैंड पर आप रिफ वॉकिंग, स्कूबा डाइविंग, कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग, कैनोइंग और बोटिंग सहित कई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं।
कल्पेनी आइलैंड इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पर एंजॉय करते हुए आपका टाइम कब बीत जाएगा आपको ही पता नहीं चलेगा। यहाँ पर घूमते हुए ही आपका डे 2 समाप्त हो जाएगा। नाइट में यहाँ पर स्टे करने के बाद डे 3 में आप कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए जा सकते हैं और कल्पेनी आइलैंड से कदमत आइलैंड के लिए शिप या बोट के थ्रू आप जा सकते हैं, जिससे जाने के चार्जेस पर पर्सन के हिसाब से 3000 रुपए से 3500 रुपए तक होते हैं। कदमत आइलैंड लक्षद्वीप का एक और प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिसे देखने के लिए सबसे ज्यादा यहाँ पर कपल्स आते हैं। कदमत आइलैंड फेमस है सफेद रेत, सनराइज और सनसेट के लिए। लक्षद्वीप ट्रिप के दौरान जितने भी प्लेसेस पर आप जाओगे उन सब में सबसे ज्यादा साफ क्रिस्टल पानी आपको यहाँ पर ही दिखाई देता है और यहाँ पर आप कई फेमस एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, लाइक पैराग्लाइडिंग, कायाकिंग, स्नॉर्कलिंग एंड स्कूबा डाइविंग। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आकर स्कूबा डाइविंग करते हैं क्योंकि यहाँ का पानी काफी डीपली क्लियर दिखाई देता है और इसकी वजह से पानी के अंदर के नज़ारे काफी ब्यूटीफुल दिखाई देते हैं। यहाँ पर स्कूबा डाइविंग करने के चार्जेस 2000 रुपए तक रहते हैं। कदमत आइलैंड में स्कूबा डाइविंग करने के बाद शायद ही आप इस एक्सपीरियंस को भूल पाएंगे। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आप कोच्चि के लिए वापस जा सकते हैं। यहीं पर आकर आपका 5 डेज का ट्रिप प्लान समाप्त हो जाता है। 2 दिन तो आपके क्रूज से जाने आने में ही लग जाएंगे और 3 दिन आप ट्रिप प्लान करके घूम सकते हैं। अगर आपके पास में और भी टाइम है और आप थोड़ा लंबा ट्रिप प्लान करना चाहते हैं तो आप डे 4 में कदमत आइलैंड से कवरत्ती आइलैंड घूमने के लिए जा सकते हैं। लक्षद्वीप के खूबसूरत द्वीपों में शामिल कवरत्ती आइलैंड यहाँ का एक रत्न है। कवरत्ती आइलैंड भी काफी ब्यूटीफुल आइलैंड है। ये लक्षद्वीप की राजधानी है जो कि अपने ब्यूटीफुल व्यू, शानदार बीच और सफेद मखमली रेत की वजह से काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन माना जाता है। अगर आप कपल है तो आपको यहाँ पर जरूर आना चाहिए। यहाँ के नज़ारे देखने लायक है। यहाँ पर एंजॉय करने के बाद आपका डे 4 यहीं पर पूरा हो जाएगा। उसके बाद डे 5 में आप बांगरम आइलैंड के लिए जा सकते हैं, जो कि लक्षद्वीप का सबसे ब्यूटीफुल सनराइज व्यू और सनसेट व्यू को देखने के लिए बेहतरीन आइलैंड है। बांगरम आइलैंड पर आप ब्यूटीफुल फिशेस के साथ स्विम करना, डॉल्फिन देखना, वाटर स्पोर्ट्स और सनराइज और सनसेट का मजा ले सकते हैं। साथ ही यहाँ के साफ पानी में आप स्कूबा डाइविंग का मजा भी ले सकते हैं। ये भी काफी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर आपका पूरा दिन कब खत्म हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप 4 नाइट और 5 डे का ट्रिप प्लान करके आ रहे हैं तो आप 3 दिन में उन प्लेसेस को घूम सकते हैं जो इनमें से आपको पसंद आई है। अगर आपके पास में और भी टाइम है तो आप अपनी ट्रिप में बाकी के 2 आइलैंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं, या फिर आप अपने टूर प्लान में थिनकरा आइलैंड को भी इंक्लूड कर सकते हैं। ये भी एक ब्यूटीफुल ट्रेवल डेस्टिनेशन है जो कि कपल्स के लिए काफी फेमस है। लक्षद्वीप में घूमने के बेस्ट टाइम की बात करें तो यहाँ पर अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में आप कभी भी आ सकते हैं। ये काफी अच्छा समय होता है यहाँ पर आने का। बाकी अगर आप पूरे साल में कभी भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस पूरी ट्रिप को कंप्लीट करने में आपका टोटल कितना खर्च आएगा। देखिए दोस्तों, अगर आप खुद से ट्रिप प्लान करते हैं जो कि 4 नाइट 5 डे की रहती है तो आपका लगभग 35,000 रुपए तक का खर्चा बैठता है, जिसमें मैंने आपको किसी भी तरह के वाटर एक्टिविटीज के चार्जेस इंक्लूड करके नहीं बताया है। दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आप लक्षद्वीप घूमने के लिए किसी भी पैकेज को बुक करके आ सकते हैं, जिससे कि आपको इतनी लंबी ट्रिप को घूमने में काफी आसानी हो जाएगी और आपको फालतू का कोई भी झंझट नहीं रहेगा। और पैकेज बुक करके जाना ये आपकी बेस्ट चॉइस रहेगी। अब ये पैकेज आप किसी भी एजेंट से या ट्रेवल साइट से बुक कर सकते हैं, या फिर आप समुद्रम पैकेज बुक करके भी जा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड होता है। समुद्रम पैकेज 2 टाइप का रहता है, एक डायमंड क्लास का, दूसरा गोल्ड क्लास का। डायमंड क्लास से जाने के चार्जेस इस टाइप से रहते हैं और साथ में 5% GST भी रहता है। और गोल्ड क्लास के चार्जेस इस प्रकार के होते हैं और इस पैकेज में भी GST इंक्लूड होती है। और इस ट्रेवल साइट पर लक्षद्वीप के 7 टूर पैकेज उपलब्ध है। इनमें 2 नाइट पैकेज की कीमत 22,999 रुपए है। इसमें होटल, टूरिस्ट प्लेसेस, लोकल ट्रांसपोर्ट और फूड का खर्चा शामिल है, जबकि फ्लाइट शुल्क शामिल नहीं है। वहीं 4 नाइट के लिए लक्षद्वीप का टूर पैकेज 47,199 रुपए है। आप दिल्ली से कोच्चि की फ्लाइट लेकर कोच्चि पहुंच सकते हैं, जिसका किराया 7,000 रुपए से शुरू होता है। कोच्चि से लक्षद्वीप आसानी से पहुंचा जा सकता है, यानी लक्षद्वीप में 4 नाइट के टूर पैकेज की कीमत लगभग 55,000 रुपए होगी। वहीं लक्षद्वीप के कंपैरिजन में मालदीव घूमना काफी महंगा है। मेक माई ट्रिप की साइट पर उपलब्ध जानकारी के अकॉर्डिंग 4 नाइट 5 डेज का मालदीव टूर पैकेज
2,52,299 रुपए है। हालांकि इसमें फ्लाइट का किराया शामिल है। मालदीव और लक्षद्वीप दोनों ही समुद्री तट पर स्थित है और अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आप करीब 5 गुना कम खर्च में मालदीव की तरह लक्षद्वीप का मजा ले सकते हैं और इसका फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको लक्षद्वीप जाने के लिए कंप्लीट ट्रेवल गाइड मिला होगा। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो की रिगार्डिंग आपकी जो भी क्यूरीज है आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा।